नमस्कार दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। इसराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब तेल के मोर्चे पर पहुंच गया है। रविवार को इसराइल ने ईरान के 30 तेल डिपो पर हमला किया। इसके जवाब में सोमवार को ईरान ने बहरीन के सबसे बड़े तेल डिपो बैबको पर हमला कर दिया। तेहरान के पश्चिमी इलाके में मौजूद तेल डिपो में अब भी आग लगी हुई है और आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन आगजनी से निकलने वाले रसायन वातावरण में फैल सकते हैं, जिससे जहरीली हवा और तेजाबी बारिश जैसी आशंकाएं भी जताई जा रही है। ये युद्ध अब 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हर दिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये संघर्ष जारी रहा तो कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच अमेरिका ने कहा कि वह ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब इजरायल ने ईरान के 30 तेल डिपो पर हमला किया, तब अमेरिका चुप आखिर क्यों है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल के इस हमले से अमेरिका भी नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि इसका असर अब तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। युद्ध का असर शेयर बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत में सोमवार को बाजार खुलते ही सिर्फ 10 मिनट में निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स करीब 2300 अंक गिरकर 76,000 के आसपास पहुंच गया और निफ्टी भी 24,000 के नीचे फिसल गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो तेल की कीमत $150 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, गैस और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा। खाड़ी क्षेत्रों के में हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है। वही रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया में ऊर्जा संकट और भी गहरा सकता है। भारत में भी इसके संकेत मिलने लगे हैं। कुछ जगहों पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रुकने की खबरें सामने आई है। उधर संसद में विपक्ष ने सरकार से सवाल किया है कि भारत के पास तेल और गैस का कितना स्टॉक फिलहाल मौजूद है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त भंडार है और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाजार और वैश्विक हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। बांग्लादेश में बिजली बचाने के लिए विश्वविद्यालयों की छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों में भी ऊर्जा संकट को लेकर आपात बैठक बुलाई जा रही है। और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल के डिपो और ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी रहे तो ये युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट में तब्दील हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ने वाला है। अब सवाल यही है कि क्या दुनिया इस युद्ध को जल्द रोक पाएगी या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।